घाट के विधायक अर्जुन ककोड़िया जी के द्वारा जो लगातार चक्का जाम की स्थिति निर्मित करते हैं, जो एक शांति का टापू था पुरई क्षेत्र, आज तक वर्षों से उस क्षेत्र में कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। आपने देखा इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसमें भी आंदोलन हुआ, वहाँ भी जिस तरीके से आदिवासियों को भड़काकर और उनको भीम आर्मी से जोड़ना, एक नए नए संगठनों से जोड़ना, उनको भड़काना, शासन की योजनाएं जो वहाँ चलती हैं उनको आग लगाना, उनको नुकसान कराना, उसका नेतृत्व करना, ये हमारे जो चक्का जाम विधायक अर्जुन ककोड़िया इनके द्वारा किया जाता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल देना, 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी एक व्यक्ति वहाँ पर मृत हुआ था, किसी ने शेर ने उस व्यक्ति का शिकार करा था। मैं उसका आपको नाम भी बताता हूँ आपको, उसका पूरा खा गया था और उसको 4 लाख रुपए की राशि भी मुआवजे के तौर पे मिली थी। शायद आप लोगों की भी जानकारी में है, वो बता नाम बता वो फॉरेस्ट विभाग का, वो पत्र जी आपको दिखा। ये 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक का एक प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति है, भुगतान की गई राशि 4 लाख रुपए है। मृतक का नाम स्वर्गीय श्री मनोज कुमार धुर्वे है, आत्मा सुरेश कुमार धुर्वे है और रहने वाला खवासा का है। 6/8/2019 को, घटना की दिनांक 6/8/2019 है, उस दिन बाघ के द्वारा इस व्यक्ति का शिकार किया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी बाघ के द्वारा जो शिकार किया गया है, अब भाजपा की सरकार है, तो आप मुझे बताइए कोई शेर भाजपा या कांग्रेस का होता है क्या? जब भाजपा की सरकार थी तो आपने आंदोलन नहीं किए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने आंदोलन नहीं किए, क्या वो कांग्रेस का शेर था? अब जब शेर ने शिकार करा है तो क्या भाजपा की सरकार है तो क्या ये भाजपा का शेर है? ये तो जानवर है, जंगली जानवर है, ये कोई सरकार देख के शिकार नहीं होते, ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक दुर्घटना है जिसके कारण से ये घटनाएं घटती। लेकिन लगातार वहाँ के सीधे साधे आदिवासियों को, भोली भाली जनता को भड़काना, बार बार रोड में लाना, उनकी अभी शासकीय 5-7 गाड़ियों की तोड़-फोड़ करना, इससे पहले भी नेशनल हाईवे को जाम करना, अभी नेशनल हाईवे को जाम करना, और भी 3-4 घटनाएं हुई जिसमें लगातार नेशनल हाईवे को जाम करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि आप नेशनल हाईवे को या यातायात को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। आप उसको बंद करोगे, रोकोगे तो उसमें और भी बड़ा जान माल की हानि होती है। इस तरीके से उनके द्वारा अवैध काम किया जा रहा है। और यदि मुख्यमंत्री जी को जैसे मर्द की औलाद है तो ये जो अशोभनीय भाषा जिसका प्रयोग विधायक के द्वारा किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि आप उसी सदन में बैठते हैं, जिस सदन में वो बैठते हैं उस सदन में आप बैठते हैं, आप उनके विधानमंडल के सदस्य हैं। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मिलके फोन में बातचीत करके आप इस समस्या को रख सकते हैं। आप जब शिकार हो रहा है, आप वहाँ बात करते हैं 24 घंटे बिजली की। अरे भाई, तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? जब क्या किसी व्यक्ति को शेर खाएगा तभी आप बिजली की बात करोगे? यानी आप अपने लोकल मुद्दे से भटके हुए हैं जब आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं। जब वहाँ ग्रामीणों को किसी शेर बाघ के द्वारा शिकार कर लिए गए, उस समय आप अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के, उनकी भीड़ को एकत्रित करके आप भड़का रहे हो कि हाँ बिजली नहीं है, 24 घंटे बिजली दीजिए, 24 घंटे ये दीजिए वो दीजिए। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समस्याएं हैं आप उसको लिखित में, राइटिंग में आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर दे सकते हैं सदन में। ये कोई आप उसकी विधानसभा लगा सकते हैं आपके यहाँ बिजली नहीं है। लेकिन जब ऐसी लाइन ऑर्डर की स्थिति बन रही है, जब किसी व्यक्ति को, किसान को शेर ने खा लिया है, कुछ लोग घायल हैं, वहाँ पर किसान को भड़का के यहाँ ऐसा उनका उपयोग करके और उसका राजनीतिकरण इनके द्वारा की जाती है, ये भी एक खेद का विषय है। तो हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्द बोले, आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार बोला कि कलेक्टर को, इन हरामखोरों को सस्पेंड करो, तो कलेक्टर को सस्पेंड करो, एसपी को सस्पेंड करो। अरे ये फॉरेस्ट विभाग का मामला है, इसमें डीएफओ आता है, रेंजर, उनको, आप विधायक हो, आपको पता ही नहीं है किस प्रक्रिया से कौन सस्पेंड होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। भाई वहाँ नाकेदार आता है, डीएफओ आता है, सीएसीएफ आता है, पीसीएफ आता है, वो एक फॉरेस्ट विभाग का अलग चैनल है, उनका एक अलग व्यवस्था है। तो एक विधायक जैसे गंभीर व्यक्ति को, जिसकी पूरी जानकारी ही नहीं है, वो जानकारी के अभाव में अनर्गल बातें करके और अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहा है वहाँ पर बैठ के, तो ये भी चिंता का विषय है। और उन्होंने यदि प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री को
नामर्द जैसे अशोभनीय शब्द यदि कहे हैं तो उनके ऊपर शासकीय कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने उस गांव में ग्रामीणों को भड़काकर वहां की 4-5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, तो शासकीय बाधाओं के तहत, शासकीय कार्य के तहत विधायक चकाजाम अर्जुन कपूरिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर हमने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने रखी थी कि लगातार अनर्गल और जानकारी के अभाव में राजनीति करने के चक्कर में लोग यहाँ पर चुनावी वर्ष है, तो जो सूचनाएं रहती हैं, जो जानकारी रहती है, उसको बढ़ा चढ़ा के, उसको मोड़ के और एक गलत तरीके से पेश करते हैं लोग समाज में, जिससे कि एक पत्रकारिता का भी नुकसान होता है और एक जो जनप्रतिनिधि है उसका भी नुकसान होता है। और समाज का आप भी चौथे स्तंभ है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप भी समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं, तो समाज का विश्वास भी हम और आप पे कम होता है ऐसी घटनाएं और ऐसी सूचनाओं से। तो आप इसको भी थोड़ा सा गंभीरता से लेके और सही जानकारी लेके थोड़ा सा आप सहयोग करें तो वो भी ठीक रहेगा। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने मुख्यमंत्री के प्रति कुछ अशोभनीय बातें कही हैं, क्या कहना है इस पूरे में? अभी 2 दिन पहले गोंडे गांव क्षेत्र में जो पैच बफर जोन के अंतर्गत आता है, वहां पर एक किसान को और 2 व्यक्तियों को वहां किसी बाग में घायल कर दिया। जिला प्रशासन लगातार सक्रिय था, वहां पर अपना कार्य कर रहा था, लेकिन वहां शांति के टापू कहे जाने वाले पुरई क्षेत्र में पिछले 6-8 महीने से हमारे जो चकाजाम विधायक हैं अर्जुन कपूरिया, जो बरगाड़ विधानसभा से आते हैं, लगातार उनके द्वारा वहाँ एक मूवमेंट तैयार किया जा रहा है। सीधी सादी जो आदिवासी समाज है उनको भड़काकर वहाँ चकाजाम कराना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कराना, शासकीय गाड़ियों को जलाना, शासकीय कार्यों को जलाना, जो शासन की योजनाएं हैं उनको जलवाना, ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। और जिस प्रकार से वह रोड में बैठकर चकाजाम करते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी नेशनल हाई को जाम नहीं कर सकते। और हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप मर्द के बच्चे हो तो यहाँ के कलेक्टर को सस्पेंड कीजिए, एसपी को सस्पेंड कीजिए। अरे ये जो मुद्दा है ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें डीएफओ होते हैं, सीसीएफ होता है, रेंजर होता है, नाकेदार होता है। एक जनप्रतिनिधि को यही नहीं मालूम है कि हम अपनी बात को किस प्लेटफार्म पे रखें, कहाँ रखें। वहाँ पर जब आदिवासी इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर जब चीता के बाघ के द्वारा किसी व्यक्ति का शिकार किया जाता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2019 में भी एक बाघ के द्वारा एक किसी व्यक्ति का शिकार किया गया, तो क्या वो कांग्रेस का शेर था जो इन्होंने अपना मुद्दा नहीं उठाए? और अभी क्या ये भाजपा का बाघ है जिसने ये शिकार कर लिया? तो क्या जानवर भी कांग्रेस और भाजपा के हो गए? ऐसे एक मूर्खता का परिचय है इतने बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अशोभनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर जो गाड़ियाँ जली है शासन की और जो आदिवासियों को भड़काकर इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पर उन पर शासकीय धाराओं के तहत कार्रवाई करें। सत्ता सिंह मुख्यमंत्री जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया, आप एक वकील भी हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इस शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या उन पर क्या कार्रवाई बनती है? प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर ये कार्रवाई, जिनके ऊपर ये अशोभनीय शब्द उनके द्वारा कहे गए हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी की भी इनकी जानकारी है, वह जिस व्यक्ति को कहे गए तो वो भी लिखित शिकायत इसके मामले में करेंगे। ये अभी ये शिवराज सिंह जी घूम रहे हैं, पूरे जिले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को ये सस्पेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को। ये चौथी घटना है, ये चौथी घटना। में शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को तब समझ। किसान की अगर औलाद है, बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूँ, किसान का औलाद हूँ, अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। यहाँ पे 24 घंटे लाइट चाहिए हमको, 24 घंटे दिन और रात में 24 घंटे हमको लाइट चाहिए। अगर किसान का बच्चा है तो ये काम कर तू। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटों को करने की जरूरत नहीं है, इनको सुधारो। पटना में मैं आता हूँ और बैठ के हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र की जनता बड़ी शांत जनता है, बड़े आसानी के साथ मान जाती है। मैंने कहा कि ये पूरी व्यवस्था करो, यार क्यों शेर घरों में घुस रहा है, क्यों आदमियों को मार रहा है? ये भाई, ये आप लोगों को समझ में आता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती है? हर घटना के बाद, हर घटना में कहते हैं कि नहीं साहब अब इसके बाद होगा नहीं, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, आज ये चौथी घटना। आज तो ये घर के अंदर घुस गया।
लेकिन कोई जिम्मेदार, हर घटना में जब भी कोई आता है एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता। छोटे छोटे ये एसडीओपी और गोपाल ये डीओपो ये इस तरीके से, बाकी बड़े अधिकारी बैठे, इन अधिकारियों को नहीं मालूम, यहाँ के कलेक्टर को नहीं मालूम, यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि फला क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो वहाँ की व्यवस्था क्या की आपने। ये पूरी लापरवाही है, शासन प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही। किसानों की मौत और किसानों को, गांव के लोगों की मौत से इनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं था। मतलब इनकी गैर जिम्मेदार ये गैर जिम्मेदार सरकार और गैर जिम्मेदार ये प्रशासन के अधिकारी हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। ये तो अभी शेर बैठा हुआ, आज 3 लोगों को घायल, एक की मौत हो गई, 2 को घायल कर चुका है। और घर के अंदर से अब यहाँ पे ये जहाँ बैठे हम लोग, ये फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं है, ये जंगल एरिया नहीं है। अब आप ये सोचो कि यहाँ के लोग, किसानों को तो रात में जाना है, किसानों को तो रात में जाना है। और पानी भी, बिजली विभाग से भी बोला हूँ मैंने कि भैया हमारा ये जो पूरा क्षेत्र जंगल का है, इधर पे जंगली जानवरों से लोगों को डर लगता है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, तो आप हमको 24 घंटे पानी दो, ये नहीं। और रात में दे रहे हैं, अब कौन जाएगा आज रात, हमारे किसान मर जाएंगे पूरे, अब पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। कोई भी किसान रात में पानी चलाने के लिए नहीं जाएगा, पूरे किसान हमारे मर जाएंगे, पूरा क्षेत्र मर जाएगा, तब जागेंगे लोग। अभी तक कितने लोग मर गए हैं, ऐसे कोई जानकारी है आपको? अभी तक हमारे घर पे 4 लोग, और ये 5वां हादसा है, और ये 2 लोग और घायल हो चुके हैं, और ये गंडा टोला में भी एक घायल हुआ है। इधर से 3 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये इस तरीके, इसके बावजूद चाहते क्या है लोग, यहाँ से जो है कोई चीता लेके आए हैं, तो वो चीते के लिए यहाँ से सांभर और हिरण हजारों की तादाद में जा रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे जंगलों में चीता और हिरण बचे नहीं है, अब वो शेर जो है इनको खा रहे, आदमियों को खाएंगे। क्या नीतियाँ मेरे को समझ में नहीं आ रही।